एलन मस्क ने संभाली ट्विटर की कमान। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया, सीएफओ नेड सेगल को भी हटाया। पंजाब में हथियार और गोला बारूद जब्त। भारत पाक बॉर्डर पर मिले हथियार। ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप, AK-47 और पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगी भीषण आग। पद्देर इलाके के कई घरों में फैली आग, लाखों रुपए का नुकसान। मुंबई के कुर्ला इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान। रामपुर में बेकाबू कार बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराई। हादसे में कार में आग लग गई। आग पर काबू बनाने की कोशिश। यूपी के गाजियाबाद में पशु तस्करों से मुठभेड़। आरोपी इरशाद के पैर में लगी गोली। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। 1 तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद। थाना लोनी क्षेत्र में चिरोड़ी रोड पर ये मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिल्ली पुलिस के जवान और पिता के साथ की मारपीट, लूटपाट कर फरार हुए बदमाश। बिहार के किशनगंज में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं वकील। दिल्ली वक्फ बोर्ड की फंडिंग पर आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 7 सालों में बांटे 101 करोड़ रुपए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल दिए औसतन 14 करोड़ 50 लाख रुपए। पिछले 1 साल में 62 करोड़ रुपए दिए। शहजाद पुनावाला का केजरीवाल पर हमला। वक्फ बोर्ड के पैसे बढ़ाने पर किया तंज। ट्वीट कर लिखा, आप राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का पैसा कहां से आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने अपने भाषण में रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा, हमारे व्यापार में हुई काफी बढ़ोतरी। भारत की अर्थव्यवस्था की भी पुतिन ने तारीफ की। पुतिन ने कहा कि भारत में कृषि व्यापार भी 2 गुना हो गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम और भारतीय लोगों के लिए आइस ब्रेकर की तरह चल रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान। बोले, यूक्रेन पर रूस नहीं करेगा परमाणु हमला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर बोला हमला। कहा, डॉलर को हथियार बना रहा है अमेरिका। यूरोप पर जंग भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक को फोन पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, भारत और ब्रिटेन मिलकर काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द होगा समझौता। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का आभार जताया। बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। भीड़ ने एक बदमाश को पीट कर मार डाला। समस्तीपुर में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। ग्रामीणों के शोर मचाने पर फायरिंग करते हुए भागे। गांव वालों ने ईंट पत्थर मारते हुए पीछा किया। पानी भरे खेत में कूदे बदमाशों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। राजस्थान सरकार और डीजीपी को एनएचआरसी ने भेजा नोटिस। लड़कियों के शोषण मामले में 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। भीलवाड़ा मामले में बाल आयोग ने भी लिया संज्ञान। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा। भीलवाड़ा में लड़कियों के बेचने के मामले पर बीजेपी ने राजस्थान सरकार को घेरा। नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए ये मामला। दिल्ली में योगा क्लास बंद किए जाने का मामला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज एलजी से करेंगे मुलाकात। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आज से शुरू हो रही यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी बैठक। मुंबई और दिल्ली में आतंकवादियों की इंटरनेट और ड्रोन उपयोग से निपटने के तौर तरीकों पर होगा विचार। हरियाणा की सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आज दूसरा दिन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, आतंकी घटनाओं में कमी आई है 34%। वहीं सुरक्षा बलों के शहीद होने के मामले भी 64% घटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। फरीदाबाद के चिंतन शिविर में बोले, आंतरिक सुरक्षा में हमने हासिल की है कई उपलब्धियां। पीएफआई पर बैन भी लगाया। अब देश के हर राज्य में होगी एनआईए की ब्रांच। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2024 तक हर राज्य में खोलेगी एनआईए की ब्रांच।
गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले जल्द देश के सीआरपीसी और आईपीसी में होगा भी बदलाव, सुधार के लिए मिले हैं बहुत सारे सुझाव। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव से पहले कूड़े पर सियासत, केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले प्रोपेगेंडा मास्टर हैं केजरीवाल। आदेश गुप्ता बोले केजरीवाल भरोसे के काबिल नहीं, जब भी चुनाव आता है वो हिंदू बन जाते हैं। भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई। हेट स्पीच मामले में सजा के ऐलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को मिली जमानत, आजम की विधायकी पर खतरा मंडराया। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान ने खुद को इंसाफ का कायल बताया। उसमें मैंडेटरी प्रोविजन उस बिना पर भेज रहा, लेकिन मैं इंसाफ आजम खान को सजा पर बीएसपी ने उठाए सवाल, दानिश अली बोले मुस्लिम मुक्त विधायकी साजिश है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा पर सियासत तेज, आरजेडी नेता मनोज झा बोले नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। आजम खान रामपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ करेंगे अपील, आजम के वकील बोले आगे अपील करने के लिए 7 दिनों का वक्त है। सपा विधायक आजम खान को भड़काऊ बयान मामले में सजा का यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया है, बोले कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार काम करेगी। भड़काऊ बयान मामले में आजम खान को सजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। कश्मीर से 370 हटाए जाने पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना घाटी में आतंकी घटनाओं में आई है कमी, रिमोट एरिया में छिपे आतंकियों का भी खात्मा होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बड़ा बयान, बोले पीओके हमारा है, आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा होगा, पीओके में भी शान से तिरंगा फहरेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा हमारी सेना पीओके गिलगिट बल्टिस्तान वापस लेगी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा नेहरू की 5 गलतियों के कारण 75 साल बाद भी चल रहा है जम्मू कश्मीर पर विवाद। कश्मीर विवाद के लिए बीजेपी ने नेहरू को ठहराया जिम्मेदार, गौरव भाटिया ने कहा नेहरू ने की है 5 गलतियां, अब कीमत चुका रहा है देश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस, ईसी ने 10 नवंबर तक जवाब मांगा। अखिलेश ने ईसी पर वोटर लिस्ट से यादव और मुस्लिम वोटर के नाम हटाने का आरोप लगाया था। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त पर बीजेपी और टीआरएस में बड़ी तकरार, बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, सीबीआई से जांच कराने की मांग, टीआरएस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी का विवादित वीडियो सामने आया, वीडियो में एससी वर्ग के लोगों को जमीन पर अवैध कब्जे के लिए उकसाती नजर आई। बिहार में कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी सामने आई है, बरही विधायक उमा शंकर अकेला ने नगवा टोल पर कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना में ओपी राजभर ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं नीतीश, जातीय जनगणना का वादा कब पूरा करेंगे। यूपी के बांदा में मुस्लिम युवक के मंदिर में पटाखा फोड़ने पर बढ़ा विवाद, पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा को अंबोली पुलिस ने हिरासत में लिया, कमल किशोर पर पत्नी को जान से मारने की कोशिश का आरोप। असम में स्वीडन के धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने स्वीडन के 3 नागरिकों को धर्मांतरण कराते हुए पकड़ा, $500 का जुर्माना भी लगाया, तीनों आरोपी स्वीडन डिपोर्ट किए गए। असम में मियां म्यूजियम को लेकर हुई थी विदेशी फंडिंग, सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा, म्यूजियम बनाने वालों के अलकायदा और पीएफआई से लिंक। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास विस्फोटक मिलने से हड़कंप, टैक्सी स्टैंड के पास मिला डेटोनेटर, जम्मू रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। और वहीं आपको बता दें जम्मू रेलवे स्टेशन के पास विस्फोटक मिलने के बाद अलर्ट जारी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरे इलाके में चलाया व्यापक सर्च अभियान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान घायल सेना का जवान शहीद हुआ, मुठभेड़ में एक आतंकी भी घायल।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से पकड़ा गया जिंदा आतंकी, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी आतंकी को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में धमाके से हड़कंप, सेना की गाड़ी गुजरते वक्त धमाका हुआ, कोई नुकसान की खबर नहीं है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दर्ज किया केस, बीजेपी ने धमाके में आईएसआईएस साजिश का आरोप लगाया। भोपाल में पीएफआई के 14 सदस्यों को एटीएस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 13 आरोपियों को 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा, एक आरोपी को मिली एटीएस रिमांड। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, तेजपुरा गांव की घटना। यूपी के बदायूं में मेंथा प्लांट में सफाई करने टैंक में उतरी युवक की मौत, जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हुई, एक की हालत नाजुक। अलापुर थाना क्षेत्र के बेहटा एमन गांव की घटना है। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में बॉडी बिल्डर की हत्या, ईंट से कुचला गया अरुण का सिर, एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने कबूला गुनाह। गाजियाबाद रोड रेज मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी है। यूपी के गोंडा में गांजा तस्कर पर पुलिस की कार्रवाई, 2 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने एक तमंचा और कार बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने मासूम बच्ची को कुचला, मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हुई, गुस्साई भीड़ ने आरोपी ड्राइवर की जमकर धुनाई की, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, 2 बाइकें और एक चोरी की कार भी बरामद, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के आगरा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 लोग घायल हुए, हत्या की वारदात से हड़कंप मचा, फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के चौमा का ये मामला है। यूपी के कुशीनगर में एटीएम मशीन में हुई लाखों की चोरी, चोरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई, लापरवाही बरतने पर दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के गोंडा में चोरी की वारदात और गांव में एक घर में घुसकर चोरों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया, नकदी समेत सोना चांदी के जेवरात पार किए, मकान मालिक ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यूपी के बदायूं में दबंगों का कहर, घर में घुसकर युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में रेफर किया गया, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हजरतपुर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर अजब गांव का मामला। यूपी के कासगंज में अवैध सट्टा जुआ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 23 सटोरियों को गिरफ्तार किया, नकदी समेत सट्टा खेलने की सामग्री बरामद हुई, पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी की है। यूपी के शामली में युवक पर हुआ दिन दहाड़े हमला, पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, पीड़ित युवक सिलाई का काम करता था। यूपी के बरेली में कुत्ते को बेरहमी से घसीटने का वीडियो वायरल हुआ, बेजुबान की टांगें बांधकर घसीटते हुए रिक्शे में डाला, नगर पालिका फरीदपुर के 3 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के संभल में धार्मिक भावना भड़काने का वीडियो वायरल, वीडियो में एक शख्स भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसा रहा है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल हुआ, युवक को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के कासगंज में अवैध असलाह फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, असलाह बनाते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार, 3 फरार, मौके से 10 अवैध तमंचे, 3 अधबने तमंचे और कारतूस बरामद। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की आज से शुरुआत, 29 अक्टूबर को खरना, 30 अक्टूबर को अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ के साथ समाप्त होगा महापर्व। बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ पूजा की तैयारियां पूरी, घाटों पर जमा हो रही है श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों में खासा उत्साह। नहाय खाए के दिन वाराणसी के शास्त्री घाट पर बेदी बनाने के लिए लोग अपने पद और रुतबे का इस्तेमाल करते हुए दिखे, किसी के बेदी पर सर्किट हाउस लिखा हुआ है तो किसी की बेदी पर पुलिस लाइन। यूक्रेन जंग के बीच 8 नवंबर को रूस दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, मॉस्को में सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात, यूक्रेन युद्ध, द्विपक्षीय संबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली, विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी।
पाकिस्तान में इमरान खान का विरोध। लाहौर में इमरान के खिलाफ नारेबाजी। लोगों ने इमरान को कहा गड़ी चोर। तोशाखाना केस के दोषी पाए जाने के बाद हो रही है इमरान खान की फजीहत। इमरान खान का बड़ा ऐलान, नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए आज से शुरू करेंगे अपनी हकीकी आजादी मार्च। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, कमल किशोर की गिरफ्तारी हुई है। फिल्म निर्माता कमल किशोर गिरफ्तार हुए हैं। ये देखा जा रहा है कि ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर गिरफ्तार हुए। कमल किशोर ने पत्नी पर कार चढ़ाई थी। ये जो बड़ी वजह सामने आ रही है, कमल किशोर ने पत्नी पर, अपनी ही पत्नी पर कार चढ़ाई थी और इस पूरे मामले में कमल किशोर की गिरफ्तारी हुई है। फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर की गिरफ्तारी हुई है। पत्नी पर कार चढ़ा दी थी। पत्नी को मारने का आरोप है कमल किशोर पर। बता दें आपको बड़ी खबर, फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनके खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज भी हो चुका है और अब गिरफ्तारी का मामला सामने आ रहा है। देखिए, तस्वीरें आई थी बीते दिन सामने और ये तस्वीर जब एकाएक फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर गाड़ी चला देते हैं और उनकी पत्नी के ऊपर गाड़ी का पहिया चढ़ जाता है और इसके बाद से लगातार ये जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, इसको लेकर ये वायरल भी हो रही थी, नाराजगी भी व्यक्त की जा रही थी। आरोप है कि प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा ने अपनी पत्नी को कार से टक्कर मारी और उनके ऊपर से गाड़ी लेकर गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।